तो इस वीडियो का कुछ दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट ने डिमांड किया है कि नीट 2025 एग्जाम में 0 से स्टार्ट करके 400 से लेके 450 प्लस मार्क्स लाना नेक्स्ट 30 डेज में पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करता हूँ पॉसिबल है कि नहीं। देखो ये कंप्लीटली माइंडसेट के ऊपर है। अगर तुम प्रॉपर माइंडसेट से प्रिपरेशन करोगे, रेगुलर मेहनत करोगे, तब पॉसिबल हो सकता है। डिपेंड करता है टोटली तुम पे। बिना एक्शन लिए तो कुछ नहीं हो सकता। ओवर थिंकिंग करोगे पॉसिबल है कि नहीं, तो इसमें टाइम वेस्ट हो सकता है। बस अभी एक्शन लो, पॉसिबल होगा कि नहीं वो बात की बात है। तो टोटल तुम्हारे पास टाइम है 30 डेज के अराउंड, जिसमें से अगर तुम रेगुलर बेसिस पे 14 घंटे करके पढ़ते हो तो टोटल 420 आवर्स तुम पढ़ने वाले हो। अब जो तुम्हारा चैप्टर्स का टारगेट होगा 30 से लेकर 35 चैप्टर्स, उसको कंप्लीट करने में 200 घंटे लग सकते हैं, जो कि वन शॉट के थ्रू ही पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे आगे बताता हूँ। उसी के साथ तुमको चैप्टर्स यहाँ पे 35 ही करना है और रेगुलर बेसिस पे तुमको जो स्टडी 14 प्लस आवर्स तो करना ही होगा। अब तक तुमने टाइम वेस्ट किया, ओवर थिंकिंग किया है, अब यहाँ पे कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अब 14 प्लस आवर्स किसी भी हाल में देना होगा, क्योंकि टाइम नहीं है उतना। तो वीडियो में आगे मैं मेमोनीट के ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के बारे में बात करने वाला हूँ, जिससे लास्ट ईयर ऑलरेडी 680 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुका है आउट ऑफ 720। साथ ही साथ लास्ट 6 ईयर के एनटीए पीवाईक्यू बुक के बारे में बात करने वाला हूँ और उसी के साथ इलाइट प्लान के बारे में बात करने वाला हूँ, जिससे रिवीजन करने में, नोट्स में बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको मेनली बायो प्लस केमिस्ट्री पे फोकस रखना है। बायो के 25 चैप्टर्स करना है। उसी के साथ जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री पे फोकस रखना है। कौन से चैप्टर्स करना है डिटेल वाइज, टॉपिक वाइज मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, यानी कि कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके लिए वीडियो आ जाएगा, उसको देख लेना। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लो। देखो कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट टाइम पे क्लियर हो जाना चाहिए, यानी कि लेक्चर देखे उससे रिलेटेड तुमने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा, वहीं से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि रिवीजन के लिए यहाँ पे कोई टाइम नहीं है, तो रेगुलर रिवीजन करते जाना है। डाउट अगर थोड़ा बहुत भी होता है तो उसका भी आपको रेगुलर बेसिस पे डाउट क्लियर करते जाना है। अब उसी के साथ एनसीईआरटी तुमको लाइन बाय लाइन तो पढ़ना है, बट कैसे पढ़ना है आगे बताता हूँ। उसी के साथ नोट्स यहाँ पे जरूरी नहीं है, शॉर्ट नोट्स की जरूरत पड़ सकती है, इसका भी जुगाड़ हो जाएगा। साथ ही साथ रिवीजन तुमको जो रेगुलर बेसिस पे करते जाना है, 2 टाइम्स करना होगा, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे भूलते जाओगे और रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमको क्वालिटी करना है, क्वांटिटी में नहीं करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आगे बताता हूँ। साथ ही साथ पीवाईक्यूज तुमको जो लास्ट 6 ईयर्स का तो करना ही है, बट उनमें से जो टॉपिक से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है उन सब टॉपिक्स को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। अब इतने मार्क्स लाने के लिए जरूरी क्या है कि तुम्हारा रीजन प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। अब तक तुम्हारा रीजन जो भी था, जो भी किए चला गया, उसको कुछ नहीं कर सकते। बट अब जो 30 डेज है प्रॉपर उसका यूज करो। प्रॉपर माइंडसेट बना लो कि तुम नेक्स्ट 30 डेज प्रॉपर मेहनत करोगे, जो भी टारगेट मार्क्स है उसको अचीव करने की कोशिश करोगे। रेडी हो जाओ, एक चैलेंज ले लो कि रेगुलर तुम 14 आवर्स स्टडी करोगे, रेगुलर टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। अब इसके लिए मैंने 7 डेज का चैलेंज स्टार्ट कर रखा है, तो उस चैलेंज को फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ एक बार सिलेबस को एनालिसिस करके देख लो क्या कुछ चैप्टर्स तुमने पढ़ रखा है। जो सब चैप्टर्स पढ़ रखा है उसका लिस्ट बना लो, और जो चैप्टर्स पढ़ने हैं उसका प्रॉपर एक वीडियो आ जाएगा, उसको देख लेना। उसी के साथ एक्सक्यूजेस, अभी कोई एक्सक्यूजेस नहीं देना है। अब तक तुमने देते आ रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट के पास एक्सक्यूज है नहीं पढ़ने का, लेकिन एक एक्सक्यूज ढूंढ लो पढ़ने का, तभी तो हो पाएगा। उसी के साथ टाइम के बारे में भूल जाओ कि इतना टाइम है, कैसे होगा, नहीं होगा। बस फोकस क्या रखो कि रेगुलर बेसिस पे टारगेट सेट करोगे, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, बाकी चीजें सब भूल जाओ। अब प्रॉपर तरीके से स्टडी करने के लिए क्या करना है, एक पूरा स्टडी प्लेस फिक्स कर लो जहां पे रेगुलर बेसिस पे पढ़ने बैठोगे। रिसोर्सेज वहीं पे आपको जो मेन रिसोर्सेज ही रखना है, एक्स्ट्रा कुछ चीजें नहीं रखना है। स्लॉट वाइज टारगेट सेट कर लो, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाला चीज अभी नहीं होना चाहिए, चाहे मोबाइल हो, कुछ भी हो, वो डिस्ट्रैक्शन आपको हटाना है। उसी के साथ रेगुलर इंप्रूवमेंट पे फोकस करना है। और लेक्चर के लिए तुम यूट्यूब का हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब के लिए तुम क्या कर सकते हो, यूट्यूब में डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, इसके लिए एक डिटेल वीडियो आ जाएगा सेटिंग्स के लिए, उसको देख लेना। अब कुछ ट्रिक्स समझ लो कुछ चैप्टर्स के लिए, जो चैप्टर्स तुम इनकम्प्लीट होगा या फिर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा, या फिर जो तुम पढ़ोगे उसके लिए भी ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। सिंपली करोगे क्या, लास्ट 6 ईयर्स का पीवाईक्यूज देखोगे, उनमें से देखोगे कि एनसीईआरटी के किस टॉपिक से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, उन सब टॉपिक्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक तुम्हारा वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तुमको क्या करना है, 10 टेस्ट सीरीज उठा लेना है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होना चाहिए। जो चैप्टर्स तुम्हारा इनकम्प्लीट है या फिर पढ़े नहीं, उन सब चैप्टर से रिलेटेड देखो कि कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख के समझो, और उन क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को एक बार अच्छे से क्लियर कर लो। फिर जो क्वेश्चन आ चुके हैं ना, उन सब क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करने की कोशिश करो, एक्सप्लेनेशन देख के समझो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ये करोगे तो बेटर होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी के साथ यूट्यूब में ही तुमको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा, तो उन सब क्वेश्चंस को भी तुमको सॉल्व करना है, उसको देख के एक्सप्लेनेशन देख के समझने की कोशिश करना है। अब यहाँ पे तुम्हारा शेड्यूल भी प्रॉपर होना चाहिए। देखो तुम बायो प्लस केमिस्ट्री पे फोकस रखते हो, तो बायोलॉजी रेगुलर बेसिस पे 2 लेक्चर देखोगे, 2-2 घंटा करके 4 घंटे का लेक्चर देखोगे, जिसमें से बॉटनी और एंजियोलॉजी दोनों मिला के देख सकते हो। मॉर्निंग टाइम में एक लेक्चर देख लिया, आफ्टरनून में एक लेक्चर देख सकते हो। केमिस्ट्री का एक लेक्चर देखोगे जो कि मॉर्निंग टाइम में देख सकते हो। अब लेक्चर देखने के बाद तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी तो पढ़ना ही होगा, प्रॉपर वे से एनसीईआरटी पढ़ के अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमको क्वालिटी वाले ही करना है, क्वांटिटी में करके कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 2 घंटा दे सकते हो, दोनों सब्जेक्ट मिला के। उसी के साथ जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख के समझना है। अगर एक्सप्लेनेशन से समझ नहीं आए तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को जाके पढ़ना है। और उसी के साथ रिवीजन तुमको रेगुलर बेसिस पे 2 टाइम तो करना ही है, अर्ली मॉर्निंग और सोने से पहले कर सकते हो। अब स्टडी की अगर मैं बात करूं तो कैसे करना है, देखो स्पेशली बायोलॉजी के लिए तुमको शॉर्ट लेक्चर्स ही देखना है, यानी कि 1 शॉट ही देखोगे, बट 2 से 3 घंटे वाले लेक्चर देखोगे, जहां से तुमको
चैप्टर का ओवरऑल मेन पॉइंट्स का नॉलेज हो जाएगा। फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ के प्रॉपर तरीके से क्लियर कर सकते हो, या फिर ये भी कर सकते हो कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाले लेक्चर देख सकते हो। इससे क्या होगा कि हर एक लाइन को अच्छे से समझ सकते हो। तो एनसीईआरटी दोबारा पढ़ोगे अगर तो वहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों में से कोई भी अप्रोच अप्लाई कर सकते हो। अब उसके बाद जो तुमको डायरेक्ट पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करना है। जो सॉल्व हो रहा है ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है उन क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को जाके दोबारा से अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख के समझ लेना है। फिर यहाँ पे तुमको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, यानी कि सिंपली करोगे कि अगर तुम 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो एक चैप्टर से, तो ये देखोगे कि कितने क्वेश्चन तुम पढ़ते ही सॉल्व कर सकते हो। यानी कि तुम पढ़ लिए, देखने में समझ में आ रहा है कि आराम से सॉल्व कर सकते हो, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं लग जाना है। जो क्वेश्चन देख के लग रहा है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है, तो उस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे, समझोगे, फिर उसका आंसर करने की कोशिश करोगे। अगर आंसर नहीं होता है उसका एक्सप्लेनेशन देख के समझने की कोशिश करोगे। फिर जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए उन्हीं सब क्वेश्चंस को 1 से 2 दिन बाद खुद से रिपीट करने की कोशिश करना है, फिर से सॉल्व करने की कोशिश करना है। और फ्री टाइम में भी ये चीज कर सकते हो। 10 से 15 मिनट तक कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तुम पढ़ सकते हो। अब देखो, इतने मार्क्स गारंटीड लाने के लिए मेमोरीट जो है तुमको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। मेमोरीट का ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि लास्ट ईयर 680 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं आउट ऑफ 720 डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर थोड़ा बहुत सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। इसका प्रूफ जो है मेमोरीट ऐप में मिल जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें आपको जो टोटल 36 टेस्ट मिलने वाला है, जिसमें से 26 पार्ट टेस्ट होने वाला है और 10 जो है फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। और हर तीसरा टेस्ट जो आपका कम्युलेटिव टेस्ट होने वाला है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट के चैप्टर्स को मिला के जो है एक टेस्ट होने वाला है। हर एक टेस्ट के बाद इंस्टेंट रिजल्ट पता करने के लिए आपको जो OMR स्कैनिंग करने का भी फीचर मिल जाएगा मेमोरीट ऐप में ही, जिसमें आप OMR स्कैन करके 20 सेकंड के अंदर अपना रिजल्ट पता कर सकते हो, कहाँ गलती की हो, कहाँ गलती नहीं की हो। जो सब क्वेश्चन में गलती करोगे वो सब क्वेश्चन के लिए आपको जो मिस्टेक बुक का भी सेक्शन मिल जाएगा, जिससे आप उन्हीं सब क्वेश्चन को फिर से रीअटेम्प्ट कर सकते हो या फिर अपनी गलती को सुधार के उन सब क्वेश्चन में काम कर सकते हो। और उसी के साथ नीट 2024 के ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज जो आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है, जिससे तुम पता कर पाओगे किस लेवल के क्वेश्चंस लास्ट ईयर प्रोवाइड करते थे। साथ ही मेमोरीट की तरफ से ही मैं बात करना चाहूंगा ओनली एनटीए पीवाईक्यू बुक के बारे में। इसमें आपको जो सबसे पहले तो 2019 से लेकर 2024 के सारे क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, इंक्लूडिंग रीनीट वाले क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको जो हर एक क्वेश्चन का एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और उसी के साथ वन एंड ओनली वीडियो एक्सप्लेनेशन वाले पीवाईक्यू बुक होने वाला है ये, जो कि कोई और प्रोवाइड नहीं करता है। और इसमें आपको जो 100% अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन मिलेगा। और इसमें आपको जो एनसीईआरटी टैग्ड एंड रेफरेंस भी मिल जाएगा, यानी कि एनसीईआरटी के किस टॉपिक से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं। साथ ही नीट 2024 के पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड है और इन डेप्थ पीवाईक्यू एनालिसिस भी इसमें आपको मिल जाएगा, जिससे पता कर पाओगे कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। और ये सब कुछ बिल्कुल आपको जो अफोर्डेबल प्राइस में मिल सकता है। उसके बाद अगर मैं इलाइट प्लान की बात करूं, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता चुका है, इसमें आपको जो डेली डीपीपी मिल जाएगा, ह्यूज टारगेटेड आपको जो क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको जो स्मार्टली पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी मिल जाएगा और उसी के साथ हैंड क्राफ्टेड आपको जो रिवीजन नोट्स मिलने वाला है। तो इन सब से आपको जो रेगुलर रिवीजन करने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में काफी ज्यादा हेल्प मिल सकता है, जिससे तुम अपना टारगेट मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो अगर तुम नीट एग्जाम में अपना टारगेट मार्क्स अचीव करना चाहते हो, इसको जाके डाउनलोड कर सकते हो, इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड ARYAN300 अप्लाई करोगे तो आपको जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।